नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। मज़ेदार बात हुई, मैं ऑफिस में आया, मैंने कहा कि एक संडे का एक पॉलिटिकल जो हुआ होगा मैं थोड़ा सा उस पर बोल दूं, एक वीडियो बोल देता हूं कि आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। जैसे ही आके बैठा मेरे वो जो सीनियर सब एडिटर है मेरी निधि जी, वो आई, बोले सर वो कपड़े चेंज कर लीजिए, मतलब ये टी शर्ट में आप कैसे बोल सकते हैं अभी। तो मैं हंसा, मैंने कहा कि संडे का दिन है, आदमी कैजुअल ऑफिस आ सकता है। बोले नहीं सर, देखिए जितने लोग बोलते हैं सब देखिए जैकेट वैकेट शर्ट वर्ट। तो मैं पॉलिटिकल बातें शुरू करूँ उससे पहले मेरे मन में आया ये आप लोगों से पूछूं, हम लोग एक आवरण क्यों रखते हैं? मतलब अगर संपादक है, किसी अखबार का एडिटर है, तो वो आंखों पे मोटा सा चश्मा लगा के आएगा, जैकेट पहनेगा, टाई वाई बंदी होगी। उसका कहना था कि जो पब्लिक होती है, जनता होती है, उसको उस तरह का रूप चाहिए होता है। मतलब उसको लगे कि जैकेट वैकेट पहनी हुई है, चश्मा लगा हुआ है, इंटेलेक्चुअल लुक, थोड़ा सा फ्रेम अच्छा आना चाहिए। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, हो सकता है लोगों को नाराज़गी हो जाएगी कि देखो कैसे पत्रकार है, कैसा संपादक है, टी शर्ट में बोल रहा है, लेकिन आज आ ही गए हैं तो इसी में बोलते हैं। खैर, ये तो मजाक की बात रही। मेरे को आज बोलना था एक रोचक विषय पे। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो बोलता है, मोदी जी बड़ी सफाई से उसको किनारे कर देते हैं। पहली बात तो किसी की हिम्मत होती नहीं है। मोदी जी और शाह जी के खिलाफ बोलकर भारतीय जनता पार्टी में रह जाए, निपटे ना, आराम से रह जाए, असंभव है। एक झटके में बड़े से बड़े नेता निपटाए उन्होंने, शहनवाज हों, रविशंकर प्रसाद हो, मतलब बड़े बड़े नाम कोई सोच नहीं सकता था, और एक झटके में छुट्टी। तो ये माना जाता है कि भाई बीजेपी मतलब मोदी और मोदी मतलब बीजेपी। मगर एक शख्स है जो लगातार मुखर होकर बोल रहा है और अभी भी बचा हुआ, नाम है सत्यपाल मलिक। भाई साहब गवर्नर हैं मेघालय के। अब भले आप कहें कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है गवर्नर को, हकीकत यह है कि केंद्र में जिसकी सरकार होती है गवर्नर वही नियुक्त करता है। किसान आंदोलन में बड़े बड़े तीखे तीखे बयान आ गए थे सत्यपाल मलिक के और हंगामा मचा था। कुछ दिन शांत हुआ और फिर आज सत्यपाल मलिक का फिर एक बयान आ गया। और सत्यपाल मलिक उस समय चर्चा में आए थे जब वो कश्मीर में गवर्नर थे और उन्होंने एक बम फोड़ दिया। तो उन्होंने कहा था मेरे पास 2 फाइलें आई, एक अंबानी की थी और एक आरएसएस से जुड़े हुए एक बड़े आदमी की थी, और दोनों फाइलें मुझसे करने को कहा इन लोगों ने। लेकिन मेरे सेक्रेटरी ने बताया कि इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, और दोनों फाइलों की मुझे 150 करोड़ रुपए देने की सिफारिश की गई कि एक फाइल पे साइन कर दीजिए और 150 करोड़ रुपये ले लीजिए, और इसी तरह दूसरी फाइल पे ले लीजिए और 150 करोड़ ले लीजिए। तो मैंने मना कर दिया, भाई जिसकी भी फाइल हो मैं नहीं करूँगा। लेकिन उसकी सीबीआई जांच भी हो रही है। सीबीआई की तो औकात क्या कि वो अंबानी भाई से जाके पूछ ले, भैया आपकी कौन सी फाइल में 150 करोड़ आप घूस देने की बात कर रहे थे। देश तो अब अंबानी अडानी का ही हो गया है। तो सीबीआई के डायरेक्टर को भी पता है कि अगर उन्होंने अंबानी से पूछने की गलती कर दी कि भैया आप सत्यपाल मलिक को 150 करोड़ रुपये की घूस किस फाइल के लिए दे रहे थे, तो सीबीआई डायरेक्टर 24 घंटे बाद डायरेक्टर नहीं रहेंगे। ये वो भी जानते हैं, अपनी हदें पता है उनको। तो किसी भी गरीब का, कमज़ोर का, बेबस का आप गला दबा दो, कम से कम अंबानी जैसे आदमियों के पास सीबीआई जा नहीं सकती। तो उन्होंने जब ये बम फोड़ा तो पूरा हल्ला मच गया था कि आखिर किसके लिए कहा गया है और कौन सी फाइलें थीं। खैर, अब वो मेघालय चलेगा, और मेघालय में भी इस तरह के बम फोड़ते रहते हैं। अब उन्होंने कहा है कि एक बयान दिया है, और ये जैन में ये तो मैं मानता हूँ कि जायज़ बयान है। बयान ये है कि ये देश अजीब हालात में चल रहा है। देश, उन्होंने एक्यूरेट कहा कि देश विनाश की तरफ जा रहा है, बर्बादी की तरफ जा रहा है। जिस दौर में आपको महंगाई, पेट्रोल, डीजल, बेरोजगारी, इन मुद्दे पे सवाल करने चाहिए, उसकी जगह आप बुलडोजर पे सवाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा मेघालय में तो बुलडोजर नहीं है, यूपी के लिए बुलडोजर कामयाब है, तो यहाँ यूपी को सूट करता है, तो यूपी में बुलडोजर चल रहे हैं। और इस समय सवाल महंगाई, बेरोजगारी, इन पर हो ही नहीं रहे हैं। हो किस पे रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे, राजस्थान में धार्मिक उन्माद, इस तरह की बात। हालांकि हकीकत उन्होंने कही कि हो भी ये रही है। लोगों के दिमाग में ये सब चीज़ें ना आए किसी तरह से, इसके लिए। और उन्होंने ये भी कहा कि बात होनी चाहिए कि पेट्रोल इतना महंगा क्यों है, दुनिया में इतना महंगा नहीं है, मगर हमारे यहाँ क्यों है तेल की कीमतें। और सवाल इसी बात पे होना चाहिए कि हमारे यहाँ क्यों है, लेकिन महंगा तेल की कीमतों की जगह हम लोग अलग अलग मुद्दों पे बात कर लेते हैं। तो उन्होंने यूपी को भी कहा कि भाई यूपी में बुलडोजर फार्मूला हिट है, यहाँ पॉलिटिक्स होती है इस पर, तो इसलिए आप पॉलिटिक्स करते रहिए।
अब सतपाल मलिक इतने तीखे बयान देके जो सीधा सीधा मोदी और शाहजी पे हमला कर रहा है, बीजेपी पे हमला कर रहा है, तब भी गवर्नर बने हुए हैं। कोई नहीं समझ पा रहा आखिर क्या कारण है। किसान आंदोलन के टाइम में तो ये समझा गया कि भाई जाट नेता हैं वो, अगर हटा देंगे तो एक बड़ा खराब मैसेज जाएगा कि भाई जाटों वैसे ही नाराज हैं कि अब सतपाल मलिक को हरा दिया। लेकिन अब तो चुनाव खत्म हो चुके, सरकार बन गई, अब भी सतपाल मलिक बने हुए हैं, तो ये लोगों को बड़ा हैरान करने वाला बात है और इस तरह के तीखे बयान वो दे देते हैं। और बात सही है, आजकल बुलडोजर जो है, योगी जी का बुलडोजर वो नेशनल लेवल पे हिट हो गया है। अलग अलग राज्य बुलडोजर को लेके मुहिम चढ़ गई हैं। दिल्ली में जंग हुई, वो आप सबने देखी थी। उत्तर प्रदेश में भी बुलडोजर की ब्रांडिंग हो रही है। हमारा सूचना विभाग एक्टिव हो गया है, टीवी चैनलों को पैकेज देने शुरू हो गए हैं। और मैं समझ नहीं पा रहा, अभी तो चुनाव 2 महीने भी नहीं हुए हैं, अभी से योगी जी की तारीफ के आधे आधे घंटे के पैकेज तय किए जा रहे हैं कि भाई आप तारीफ दिखाइए कि उत्तर प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। और ये शायद तब हुआ होगा ललितपुर में लगातार ऐसे घटना 2 सामने आ गई थी। पहली घटना में रेप पीड़ित लड़की गई थी, 13 साल की बच्ची थाने में, और थानेदार ने रेप कर दिया। 24 घंटे नहीं बीते कि उसी ज़िले में एक थानेदार को पता चला कि थाना जो है वहाँ पे महिला को नंगा करके पीटा गया। और बड़ी हैरानी की बात यह है कि आज 3-4 दिन हो गए, ज़िले के एसएसपी को ना तो सस्पेंड किया गया, ना हटाया गया, ना डीआईजी को, ना आईजी को, ना एडीजी को। तो ये इतनी बड़ी घटना के होने के बावजूद भी अफसर बचे हुए हैं, तो ये मेरे लिए हैरानी की बात है। मगर टीवी चैनल आज मैं देख रहा था, आधे आधे घंटे के बुलेटिन जारी कर दे रहे हैं और वो पूरा स्तुति गान है उसमें मुख्यमंत्री का। अच्छा है, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री काम अच्छा कर रहे हैं तो आप करिए, तारीफ करिए, लेकिन आधे घंटे में कहीं ये सवाल नहीं आते हैं कि ललितपुर वाले घटना पे अभी तक एसपी सस्पेंड क्यों नहीं है। लेकिन उसका भी कारण है। सूचना विभाग पिछले दिनों मैंने आपको बताया था कि 1-1 हज़ार करोड़ रुपए के साल में पैकेज दिए हैं अखबारों को, टीवी चैनलों को। जब आप इतना पैसा कहीं से लेंगे तो आप मुँह तो नहीं खोल सकते ना, आपको संभव ही नहीं है आप कुछ कह पाए। तो ये देश जो है या प्रदेश जो है वो एक अलग अलग मोड में चल रहा है इस समय। अब 2024 की है तैयारी, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। दिन भर आज मुद्दा चल रहा है कि राज ठाकरे अयोध्या आएंगे, फिर आदित्य ठाकरे आएंगे। उन्होंने कहा नकली नेता जा रहे हैं, हम असली वाले आएंगे। बीजेपी के सांसद खड़े हो गए, ब्रजभूषण सिंह जी, हम राज ठाकरे को घुसने नहीं देंगे, एयरपोर्ट के बाहर नहीं आने देंगे। उन्होंने यूपी के लोगों का अपमान किया है। तो ये नूरा कुश्ती, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर राज ठाकरे को बढ़ाना चाहती है, लेकिन बीजेपी के सांसद उनका उत्तर प्रदेश में विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या राजनीति चल रही है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। दूसरा, जब इस समय चुनाव बहुत दूर है, उससे पहले ये ब्रांडिंग का खेल अचानक क्यों तेज हो गया, ये समझ में नहीं आ रहा। सुनील बंसल जी, केशव मौर्य कल दिल्ली गए, वहाँ क्या गुफ्तगू हुई, और बड़ी नौकरशाही में परिवर्तन नहीं हो पा रहा। इसके पीछे भी चर्चा बहुत तेज है कि कुछ चिन्हित IAS अफसर थे जिनके बारे में रिपोर्ट भी गई थी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के पास में कि ये भ्रष्टाचार की नई नई गाथाएं लिख रहे हैं। फाइल भी बनी थी और कुछ के ऊपर निगाह टेढ़ी भी हुई थी, लेकिन वो भी अभी बचे हुए हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश में कुछ और खिचड़ी पक रही है, कुछ और प्लान हो रहा है, 2024 की कुछ और तैयारी हो रही है? ये कुछ भी संभव है, क्योंकि राजनीति में कब क्या कहाँ हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जो भी होगा मैं बताता रहूँगा। आप देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, यही चैनल है जो सच बोलेगा आपको। और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप उत्तर प्रदेश की खबर देखना चाहते हैं तो नया चैनल है मेरा 4PM UP, उसको सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे 4PM न्यूज़ नेटवर्क और ट्विटर पे भी 4PM न्यूज़ नेटवर्क को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए। थैंक यू।